ओम शांति। आज 18 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस जीवन का महत्व बताया। बाबा ने याद दिलाया ये ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य है। अब आप हद से निकलकर बेहद में आए हो। आपका जन्म हुआ है जगत कल्याण करने के लिए। बहुत ऊंचा स्वमान है कि मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है, जगत कल्याण के लिए हुआ है। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। ये पहली मेहनत है जो हर एक को करनी है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार लेने के लिए सूक्ष्म देह अभिमान को मिटाने की खूब मेहनत करनी है। इसी समय रचयता और रचना की नॉलेज हमें रचता बाप से मिलती है। जो बच्चे इस नॉलेज को समझते हैं वो नॉलेजफुल बन जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं वेदों शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ सार तुम्हें सुनाता हूं। इसी समय शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं जिसका शास्त्रों में यादगार गौमुख के रूप में है। बहुत ही सूक्ष्म मेहनत है देह अभिमान को तोड़ने की। बाबा कहते देह सही दे के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये मेहनत संगम पर जरूर करनी है, तब मनुष्य से देवता बनेंगे। आत्मा पावन बनेगी तो भविष्य में ऊंच पद होगा। बाबा कहते मैं जो तुम्हें ज्ञान की बातें सुनाता हूं इसे अच्छी रीति धारण करो। बाबा सम्मुख नॉलेज देते हैं तब भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। बाबा कहते अगर मैं प्रेरणा से काम करूं तो लोगों को कैसे समझ में आएगा। सम्मुख बैठ करके भी इतने थोड़े समझते हैं तो प्रेरणा से काम कैसे हो सकता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। क्वेश्चन है बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वो निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। स्त्री पुरुष का भान व दृष्टि निकलना ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अब तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को भी जान गए क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते। भले पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको ये पता नहीं। कहते ज्ञान भक्ति और वैराग, अब ये तीन चीजें हो जाती, इसका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग आता है घर से, उनको भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती। ये ऊंच कुल का है, ये मध्यम कुल का है, इस पर उनका बहुत चलता। कुंभ के मेले में उनका बहुत झगड़ा हो जाता है कि पहले किसकी सवारी चले, इस पर बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो ये भी देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमानी है।
तुम्हें अब देही अभिमानी बनना है। संगम पर हम सबको एक गुप्त पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी, उसमें खाद पड़ी। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता। उनके शरीर में बहुत कशिश होती। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं जैसे श्री कृष्ण जी की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहां भी कहते छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है, बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते। तो बाबा ने समझाया ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है फिर मरम्मत की जाती, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता। भारत जैसा पवित्र धनवान खंड और कोई नहीं हो सकता। अब बाबा तुम्हें रचता और रचना के आदि मध्यांत की स्मृति दिलाते, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। ये बात किसने कही? स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा ने, जो देह के बंधनों से मुक्त है। बाबा कहते पहली मुख्य बात, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम भाई भाई हो, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां भाई बहनें हो गए। ये बुद्धि में याद रहे, असल में आत्मा रूप में भाई भाई हैं। फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन मुझाते। इतनी बुद्धि नहीं है समझने की वह हम आत्माओं का फादर है, तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। आत्मा रूप में भाई भाई हैं तो सभी आत्माओं का वो पिता ठहरा। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। बाबा कहते तुम्हारा हक है, तुम बच्चे वर्षा लेते हो, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों कहते हैं ओ गॉड फादर, तो भाई बहने हुए ना। भाई बहन तब होते जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती। बाबा कहते तुम्हें देही अभिमानी बनना है, बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। माँ मेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। जब तक सतो प्रधान नहीं बने वापस नहीं जा सकते। ये युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाप को कहा जाता परम पिता परमात्मा सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहते हैं, परंतु उन्हें परम आत्मा कहते हैं। आत्माएं तो सब है लेकिन वो परमात्मा है। वो बाप कहते बच्चे मैं आया हूं तुम बच्चों के पास, हमें बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहां तहां गौमुख दिखाते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से निकलता, पानी की इसमें बात नहीं। ये गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। बाप ने इन द्वारा तुम्हें अपना बनाया है, इनसे ज्ञान निकलता। उन्होंने पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया जहां से पानी निकलता। वो तो भक्ति की रस्म हो गई। यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो कुमारी किसकी होगी? अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है। अब बाबा बैठ समझाते तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो कोई भी क्रिमिनल असाल्ट हो ना सके, विकारी दृष्टि हो ना सके। तुम बच्चों को अभी देहाभिमान में आने से ये बात भूल जाती है कि हम भाई बहने हैं। ये भी बीके हैं, हम भी तो हैं। विकार की दृष्टि जा ना सके, हम बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अगर ये बात याद रहे तो विकार की दृष्टि जा ना सके, परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिना नहीं रह सकते तो विघन डालते हैं। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा से वर्षा मिलता। बाप की श्रीमत पे चलना है, पवित्र बनना है।
यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, ये कोई भी नहीं जानते। अमर लोक में विकार कोई होते नहीं, उसको कहा जाता सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी, और ये है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी है वो संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी हैं, संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते। बाबा ने समझाया तुम भारतवासी ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है, भक्त भगवान को याद करते हैं, आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया, बाबा ने समझाया मुख्य धर्म शास्त्र है 4। एक तो है डिटिज्म, इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों आ जाते। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान है, हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। अब तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुम्हें सब नमः करेंगे, नमन करेंगे, तुम फिर देवी देवता बनते हो। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियां। इस समय तुम्हारा ये जीवन बहुत अमूल्य है, संगम युगी जीवन बहुत अमूल्य जीवन है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो, तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं, हम उनको स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता। यादव कौरव और पांडव इकट्ठे रहते, भाई भाई है ना। अब तुम्हारे युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारे युद्ध रावण से है। रावण का अर्थ है 5 विकार। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो बाबा समझाते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह पुरानी दुनिया, इतने बड़े बड़े डैम कैनाल्स आदि बनाते कि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई, वहां तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, वहां सारी धरती पर शुरू से 9-10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही वहां रहते हो, तुम्हें कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती, वहां सदा बाहरी मौसम होता है। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते, ऑर्डर में रहते हैं, दुख का नाम नहीं, वो है बहिष्ठ। वो सत्युगी दुनिया कहलाती है बहिष्ठ। अभी है दोजक, ये शुरू होता है बीच से। देवताएं वाम मार्ग में गिरते तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। देवी देवताएं विकारी मार्ग में चले जाते द्वापर से, तो रावण राज्य शुरू हो जाता। तुम समझ गए हो, हम डबल सरताज पूज्य बनते, फिर सिंगल ताज वाले बनते। सत्युग में पवित्रता की निशानी दिखाते हैं। देवताएं तो पवित्र हैं, यहाँ पवित्र कोई नहीं है। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए से भ्रष्टाचारी दुनिया कहते। सत्युग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता। बच्चे जानते सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, और अब अपवित्र हो गए। फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती, सृष्टि का चक्र फिरता रहता। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते, मनुष्य कहते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार करना, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। वो खुद कहते तुम्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है, मैं बिना मुख के शिक्षा कैसे दूं। बाबा कहते मुझे भी शरीर का आधार लेना पड़ता, बिना मुख के शिक्षा कैसे दूं। प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ा ही हो सकती। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्यंत का राज कोई भी बता ना सके, बाप को ही नहीं जानते। कोई फिर कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना, शास्त्रों में दिखा दिया 84 लाख योनियां। अब 84 लाख जन्म होते तो कल्प तो बहुत बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष में 84 जन्म होते हैं, अगर 84 लाख योनियां हैं फिर कल्प क्या यू और बड़ी होनी चाहिए। कोई हिसाब ही निकाल ना सके।
वो तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते। बाबा कहते सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। ये शास्त्र सब है भक्ति के। बाबा कहते मैं आके तुम्हें इन शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। जो भक्ति की सामग्री है इनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूं तब सबको ले जाता हूं। मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, हमें पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए क्यों धक्के खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों पे जाते हैं। आजकल कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं। अब तुम बच्चे ऊंच से ऊंच बाप की बायोग्राफी को जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देखकर फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते। ये रस्म अब की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। तुम जानते हो इस संगम पर खड़े हैं, रात के बाद दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। गाते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप को और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। जिससे बाप नॉलेजफुल है, तुम हो गए मास्टर नॉलेजफुल। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता बेहद के सुख का, लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। जिससे अल्पकाल का सुख मिलता, जिनकी सन्यासी कागविष्ठा के समान सुख कह देते हैं, वो फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर ना सके। वो है ही हठ योगी और तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाबा के साथ, उनका है तत्व के साथ। ये भी ड्रामा। हम सबका योग बाबा के साथ, ये सर्वश्रेष्ठ योग है। जो हम शिव बाबा से योग लगाते हैं उनका है तत्व के साथ। ये भी ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहनें हैं। ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन सतो प्रधान बनाना है। दे अभिमान छोड़ देना है। मास्टर नॉलेजफुल बन सबको रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। मास्टर नॉलेजफुल बन सबको रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। स्वर्गवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर उन्हें स्वर्गवासी बनाना है। वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकती। अनुभवी के आगे कोई भी माया की कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवी अनुभवों को बढ़ाते हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म देह अभिमान के संबंध से भी न्यारा है।
फरिश्ता वो जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पे होती है। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार से होती। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं, उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। आज हम सब याद करेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी स्थित प्रज्ञ होते हैं। अनुभवी आत्माएं अपने अनुभवों से दूसरों को भी अनुभवी बनाते हैं। उन्हें कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। पहला अनुभव, मैं देह नहीं शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा गुणों के सागर की संतान, शांति सागर की, शांति की किरणें निरंतर मुझ में समा रही हैं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं अनुभव के खजाने से संपन्न अनुभवी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम